चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत ही सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत ही सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, इस जीव को जो दुर्लभ मानुष तन मिला है, चिरंकाल से इसकी एक ही इच्छा थी कि मुझे एक ऐसी चीज मिले जो दुर्लभ, शाश्वत और सदैव उसे खुशहाल रखे। उसी सुख की चाहना को लेकर 24 घंटे वो यत्न और पुरुषार्थ में लगा रहता है। चाहे बच्चा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, संसार का प्रत्येक प्राणी इसी खोज में है कि मुझे सुख मिले, दुख मुझे स्पर्श भी न कर सके। यदि कोई विद्या अध्ययन करता है तो सोचता है कि डिग्री प्राप्त करने के पश्चात मैं ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा। यदि धन कमाता है तो अत्यधिक सुख पाने के लिए। यदि परिवार से प्रेम बढ़ाता है तो इसलिए कि वो सुखी हो जाए। देश विदेश में मारा मारा फिरता है तो केवल एक ही नुक्ता दिल में समाया हुआ है कि मुझे अत्यधिक सुख मिले। अर्थात प्रत्येक काम के पीछे एक ही आंतरिक लगन कार्य कर रही है कि किसी भी ढंग से वो सच्चा व नित्य सुख मिले, जिसके पीछे गम, चिंता, फिक्र न हो। इतना यत्न करने पर भी उसको पूर्ण सुख नहीं मिलता, अपितु सुखी होने के स्थान पर और भी अधिक गम और चिंता से वो ग्रस्त हो जाता है। यदि इस बात पर विचार किया जाए कि इंसान दिन रात प्रयास भी करता है, लेकिन क्या कारण है कि उसे सुख शांति नहीं मिल पाती। प्रकृति के नियमानुसार इंसान जो भी मांगता है वह उसे मिलती है। मांग तो उसकी बिल्कुल सही है, लेकिन जिस मार्ग को उसने अपनाया है वो दुखदायी है, तो भला उसे सुख कैसे प्राप्त हो। प्यासा मनुष्य चाहे कि मेरी प्यास भी बुझ जाए, लेकिन पानी की जगह आग के समय बैठे तो क्या प्यास बुझेगी। आग की तासीर गर्मी है, वो प्यास को नहीं बुझा पाएगा। यही सिद्धांत व नियम है। इच्छा तो उसकी सुख की है, लेकिन मिलता दुख है। तो स्पष्ट है सुख की खोज का मार्ग सही नहीं है। जिस साधन से सुख पाना चाहता है वो साधन गलत है। महापुरुषों ने अपने अनुभवों से सच्चे सुख व शांति को प्राप्त करने का जो साधन व नियम बतलाया है, उस नियम में परिवर्तन नहीं हो सकता। वे नियम अटल हैं। यदि उनके आदेशानुसार उन नियमों को अपनाएगा तो अवश्य ही सच्चा सुख, सच्ची शांति प्राप्त करने में सफल होगा। यदि चाहे कि उन नियमों और सिद्धांतों को न अपनाए और सफल भी हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। यदि कोई रोगी निरोग होना चाहे और अपने ख्याल से दवाई की दुकान से दवाई लाकर खा ले और वह सोचे कि वो निरोग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। यदि किसी योग्य डॉक्टर के निर्देशानुसार दवाई का सेवन करेगा तो वो अवश्य ही निरोग होगा। मेडिकल में तो लाखों दवाइयाँ रखी होंगी, इंसान ये नहीं बता सकता, इसका निर्णय नहीं दे सकता कि वो अमुक दवाई से बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार ही यदि इंसान गम, चिंता और फिक्र की बीमारी से मुक्ति चाहता है तो महापुरुषों के आदेश के अनुसार नियम अपनाने होंगे, तभी वो सुखी हो सकता है। जब सुख कौ चाहे सदा, शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। यह तो सच्चित आनंद और
सुख का इच्छुक है तो महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर। महापुरुष फरमाते हैं कि ये मेरे मन, ये मानव तन अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए महापुरुषों की चरण शरण और सत्संगत से उनसे शिक्षा प्राप्त कर, उनके उपदेश के अनुसार आचरण करने से तो राम की समीपता पाएगा और सुखी हो जाएगा। इंसान चाहता है कि माया भी मिल जाए और सुखी भी हो जाऊं। जितनी माया बढ़ती है उतनी चिंता भी बढ़ती है। दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, मान प्रतिष्ठा, घर मकान परिवार, ये सभी नश्वर हैं। यदि नश्वर चीज़ों को पा करके सच्चे सुख की वो कामना करता है तो यह असंभव है। ये तो नश्वर सामान उससे बिछुड़ जाएंगे या इनको छोड़कर चला जाएगा। नश्वर चीज़ों से सुख मिल जाए ये कुदरत का सिद्धांत नहीं। अनित्य वस्तु से नित्य वस्तु की चाहना निरर्थक है। यदि नित्य शाश्वत और अमर सुख का अभिलाषी है तो सत और नित्य से उसको नाता जोड़ना पड़ेगा। महापुरुष फरमाते हैं कि राम की शरण में आ जाओ, मालिक की भक्ति कर लो जो कि नित्य अमर व शाश्वत है। शरीर छूट जाने पर भी परलोक में साथ जाएगी और सुख प्रदान करेगी। जैसा कि महापुरुषों की वाणी है, सुख नाही रे हरि भगत बिना, जीत जन्म युह रतन अमोलक, साधु संगत जब इक खिना। इस भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। यह सुख को प्राप्त करना चाहता है तो भक्ति कर, नाम जप। भक्ति करने से ऐसा संभव हो सकेगा। माया से दुख, गम और चिंता प्राप्त होते हैं। इस बात का अनुभव दुनियादारों ने बहुत अच्छी तरह से किया होगा। जब जब इंसान के पास धन बढ़ता है तो क्या सुख भी बढ़ता है, चिंताओं का नाश होता है। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने से सुख की वृद्धि होती है। अपना अनुभव ही सत्यता को प्रमाणित करता है। धन पदार्थ परिवार बढ़ने से दुखों में वृद्धि होती है। इंसान इस बात को स्वयं अनुभव करे, दुनिया का भी अनुभव किया होगा और सत्संग का भी अनुभव किया होगा। महापुरुषों की संगत के फलस्वरूप सुख दुगना चौगुना बढ़ता गया। कोई ये कहने सुनने की बात नहीं है, तजुर्बा करके देख लो कि दुनिया के काम धंधों में कितना सुख मिला और भक्ति व नाम की कमाई में कितना सुख मिला। तब अनुभव होता है कि जितनी भक्ति व नाम की कमाई बढ़ती गई उतना ही सुख बढ़ता गया। जिस काम को करने से सुख बढ़ता जाए उसे अधिक से अधिक अपनाना चाहिए। महापुरुषों ने अपने अनुभव से ये सिद्ध कर दिया है कि भक्ति व नाम की कमाई में ही सच्चा सुख भरा हुआ। बासर सुख न रैन सुख, न सुख धूप न छाए, कै सुख शरणे राम के, कै सुख संतन में। अर्थात दिन में सूर्य की रोशनी में भी सुख नहीं है। माया और दुनियावी मोहक दृश्यों में सुख मिल जाए तो वहाँ भी नहीं मिलता। रात्रि समय मखमली सैया पर विश्राम करने में सुख की प्राप्ति हो जाए ऐसा भी नहीं। सोए हुए इंसान को कई प्रकार के ख्याल आते रहते हैं। जब स्वप्न आते हैं तो उसमें वो भयभीत भी उठता है। रात्रि के समय पूर्णतया विश्राम भी नहीं कर पाता। धूप में कड़ी मेहनत करने पर भी सुख का नामो निशान नहीं मिलता। छाँव से अभिप्राय है वातानुकूलित कमरे में सुख सुविधा के सामान उपलब्ध हो जाएं तो वहाँ भी सुख की अनुभूति वो चाहे, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं। तब फिर सुख कहाँ मिलेगा? महापुरुष फरमाते हैं कि राम की शरण में आने से या महापुरुषों की संगत ग्रहण करने से ही सच्चा सुख मिल सकता है। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि सद्गुरु की संगत से जीव को सच्चा सुख मिलता है और बुरे लोगों की संगत से
दुनियावी लोगों की संगत से दुख प्राप्त होता है। इसलिए वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ की संत महापुरुषों की संगत मिले। सूरत एकाग्र होकर के अपने काम में लगने से उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है।